पंडित जी, आपने ये तो बता दिया कि पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। मैं चाहती हूँ कि आप ये भी हमारे दर्शकों को बताएं कि राम नवमी की पूजा कैसे की जाती है, सही विधि क्या है। देखिए अदिति, बहुत सुंदर प्रश्न है। भगवान राम और कृष्ण दोनों का हम उत्सव श्रद्धा भक्ति के साथ मनाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि यदि भगवान राम का जन्मोत्सव आप श्रद्धा भक्ति के साथ मनाते हैं, पूरे परिवार के साथ, जैसे जन्माष्टमी करते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव कितना बड़ा होता है, सभी लोग व्रत रहते हैं, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव रात्रि के 12 बजे तक जगकर मनाते हैं। उसी तरह भगवान राम का जन्मोत्सव भी हमें पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ मनाना चाहिए। इस दिन हमें परिवार के सभी जनों को सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए और व्रत संकल्प लेकर के पूजा करनी चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर आप बंदरवार बांधें। ये फूलों की और आम के पत्तों की होगी। इसके साथ ही रंगोली बनाएं। अपने घर के मंदिर को अच्छे से साफ करें। उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी बिछाएं। चौकी पर भगवान राम के श्री विग्रह की स्थापना करें। यदि आपके यहाँ शालिग्राम शिला है तो उस शालिग्राम शिला की स्थापना चौकी पर करें। सबसे पहले भगवान गणेश की और नवग्रह की पूजा करें। उसके बाद भगवान राम का यदि आपके यहाँ छाया चित्र आपने चौकी पर रखा है तो गंगा जल से उसका अभिषेक करें। और शालिग्राम शिला है तो उसमें भगवान राम का ध्यान करते हुए उसका पंचामृत से अभिषेक करें। बंधुओं, शालिग्राम शिला में भगवान विष्णु के 24 स्वरूपों का ध्यान किया जा सकता है। तो रामनवमी के दिन आप शालिग्राम शिला में भगवान राम का ध्यान करते हुए उसका पंचामृत से अभिषेक कीजिए। उसके बाद आप चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए, सुगंधित फूलों की माला पहनाइए, ऋतु फलों का, दूध से बने पदार्थों का और विशेष रूप से चावल की खीर का भोग उनको लगाइए। और उसके बाद श्रद्धा भक्ति के साथ उनकी आरती कीजिए। आरती करने के बाद आप रामायण का पाठ कीजिए, बालकांड का पाठ कीजिए, आप राम चालीसा का पाठ कीजिए, भगवान राम के मंत्रों का जप कीजिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण और गरीबों को दान भी अवश्य कीजिए। शास्त्र कहते हैं जो लोग इस विधि से भगवान राम का जन्मोत्सव पर्व मनाते हैं, भगवान राम की कृपा से उनके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उनके जीवन के सभी कष्ट समाप्त होते हैं और अंत समय पर भगवान राम के परम धाम में स्थान प्राप्त होता है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो राम नवमी का पर्व बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ पूरे परिवार के साथ मनाना चाहिए।